राजनीतिक अदावत का अंत दिखाई देगा। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी और चंद्रभान आकिया एक साथ नजर आए। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने अहम भूमिका निभाई। दोनों को साथ लाने में सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान आकिया एक हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर समझौता बैठक हुई, जहां पर ये दोनों एक हो गए। चंद्रभान आकिया ने अपना समर्थन दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने चंद्रभान आकिया ने बिना शर्तों के ही समर्थन दे दिया। तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों के बीच तल्खी देखी जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी के सामने दोनों एक साथ नजर आए, हंसते और मुस्कुराते नजर आए। तो श्रीचंद कृपलानी की समझाइश पर बात बन गई। सीपी जोशी और चंद्रभान में बात बन चुकी है। चंद्रभान अब से पूरी तरह से बीजेपी का साथ देंगे, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। आला कमान के निर्देशों के बाद दोनों की दूरियां खत्म हो गई है। कृपलानी लगातार इसे लेकर कोशिशों में भी जुटे हुए थे और निम्बाहेड़ा से विधायक श्रीचंद कृपलानी ने यह कर दिखाया है, जब दोनों के बीच जो तल्खी बनी हुई थी उसे खत्म कर दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही साफ हो गया है कि देश में 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक संपन्न होंगे। और 4 जून को चुनाव नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। बच गया चुनावी शंखनाद। Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. 7 चरण में होगा लोकसभा का सियासी संग्राम। 19 अप्रैल से शुरू होगी दिग्गजों में जंग। 1 जून को हो जाएगा चुनावी युद्ध विराम। Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. साफ हो चुका है कि अब लोकसभा चुनाव के 7 चरण में सियासी सूरमाओं की किस्मत 97 करोड़ मतदाता करेंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कब किस चरण में चुनाव होगा और कितनी सीटें उसमें शामिल होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जहां 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण 7 मई, जहां 94 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद चौथा चरण 13 मई को होगा, जहां 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण 20 मई, जहां 49 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद छठा चरण 25 मई को होगा, जहां 57 सीटें हैं। और फिर आखिरी और 7वां चरण 1 जून, जहां 57 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 4 जून को चुनावी नतीजे सामने होंगे। देखिए, अच्छा है, रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की तारीखें आ गई और देश और प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया। फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस बिखरी हुई है, कहीं कहीं नेतृत्व विहीन है, नेता विहीन है, और पूरी कांग्रेस में एक तरह से हड़बड़ाहट है। और मोदी जी और भाजपा के प्रति पूरे देश में वातावरण है। ऐसे में राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाने को जनता आतुर है। बात प्रदेश की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह राजस्थान में इस बार भी 25 सीटों के लिए 2 चरणों में ही लोकसभा के लिए मतदान होगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का शेड्यूल। राजस्थान में लोकसभा के लिए वोटिंग 2 फेज में 19 और 26 अप्रैल को होंगी। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अच्छी बात है, हम वेट ही कर रहे थे, और जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें पहले और दूसरे फेज में पूरे राजस्थान को बांटा गया है 2 चरणों में। तो हमारी तैयारी है, 10 टिकटें हमने जारी कर दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की कल हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई थी, और अभी सीसी की बैठक जब भी AICC